जैसे हम कह रहे थे ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इम्प्रोवाइजेशन की बात हो रही थी कि जैसे आपने आपने कहा कि नहीं चीज़ें अच्छी वर्क कर रही हैं, लेकिन एज अ ऑडियंस मुझे ये बताइए कि अगर मैं जैसे नदिया की पार मूवी है मैं गिना सकता हूँ ना कि हम उसी जोन में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि निरहुआ भी अच्छी फिल्में उन्होंने भी बनाई है, गानों की वजह से मुझे ये समझ हो चुकी कि गानों की वजह से चीज़ें बदना, तो कि कैसे ये इंडस्ट्री म्यूज़िक इंडस्ट्री क्यों इस तरह से वर्क करती है जिसकी वजह से फिल्मों के ऊपर लाछन लगते हैं, उनका क्या तरीका है मुझे अब बताइए, क्योंकि आप बहुत सारे गानों में फीचर हुई हैं, तो क्या उसमें कमाई का इतना ज़्यादा जरिया है, क्या वो अब वही बचा है कि फिल्मों में उतने रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाते? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से फिल्में नहीं ज्यादा चल नहीं पा चल रही हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है। थिएटर में भी नहीं हो रही हैं। हाँ, सबसे बड़ा रीजन तो ये है और सब लोग ये बात को जानते हैं। अब यूट्यूब पे गाने चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और फिल्में बहुत अलग चीजें हो गई, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। गाना क्या है, एक दिन में शूट हो जाता है और मिनिमम एक बजट रहता है। लेकिन फिल्म बड़ा चीज है ना। फिल्म एक एक महीना, दो दो महीना शूटिंग चल रहा है, बजट ज्यादा रहता है और टीम बड़े रहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है फिल्म और गाने को कंपेयर ही नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन हाँ, अब क्या करें, कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसे ऐसे गाने बना देते हैं ना जिसका खामियाजा हमें भी भोगना पड़ता है। डबल मीनिंग लिरिक्स अब के। बिल्कुल बिल्कुल खामियाजा हमें भी भोगना पड़ता है, जिसके लिए उनको शायद पता नहीं क्यों समझ नहीं है या समझ आता नहीं है, या बस उनको यही करना है, पता नहीं। लेकिन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जितना आप साफ सुथरा चीजों को रखोगे उतना लोग आपको पसंद करेंगे। और खराब बात ये है ना कि वो गाने चल कैसे जाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। जैसे कि अगर दो अर्थे गाने होते हैं ना, जैसे डबल मीनिंग या खराब जो गाने होते हैं जैसे कहा जाता है, वो गाने इतने चल कैसे जाते हैं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है। मतलब एग्जैक्टली है क्या चीज, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आप पर्सनली अगर मेरे गाने को देखोगे तो मेरे गाने में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे गाने रहे हैं, हमेशा डिसेंट गाने रहे हैं, बढ़िया गाने रहे हैं। कभी वैसा शूट भी नहीं हुआ है ना, वैसे दो अच्छा, डबल ये आप मीनिंग। रखते हो इस तरह के? हाँ, मेरे तो रहता है। अच्छा, एक गाने का आपने जब जिक्र किया तो करिया साड़ी में फॉर्चूनर, हाँ, ये क्या इसका मीनिंग तो हुआ? क्या गलत है? अ, बताइए मुझे। मतलब सब दिन से आज बहुत सुंदर लगूंगी हाँ। और काला साड़ी में फॉर्चूनर लगूंगी, मतलब फॉर्चूनर को कंपेयर कर रही है अपने आप को, तो क्या गलत है उसमें? कोई गलत नहीं है, करिया साड़ी में फॉर्चूनर लगे। हाँ, मैं फॉर्चूनर लग रही हूँ काले साड़ी में, तो कहाँ गलत हूँ मैं? मेरे को ये आप बताओ, आपको गलत लग रहा है क्या? मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप एक पर्सनालिटी को आप। मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वर्ड, और लोग एंजॉय करते हैं ये। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि किसी ने ये नहीं बोला कि ये गाना अजीब सा है, बहुत मजेदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये गाना। तो चुभुर चुभुर का क्या मीनिंग निकलता है? उसका मतलब है, अभी यार आप भी तो ऐसे सवाल कर रहे हो मेरे से, मैं कहाँ से जवाब दूँ? मतलब चुभुर चुभुर गड़ाता ओड़ चनवा ना, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ओड़ चनवा का मतलब मुझे नहीं पता है। लेकिन जो पलंग होता है या खटिया होता है, उसमें जो रस्सी होता है ना, हाँ हाँ। तो वो चुभुर चुभुर कर रहा है, मतलब वो अच्छा, डिस्टर्ब वो एक कर रहा है। साउंड है। जी जी। अच्छा, वो एक साउंड को हाँ रिप्रेजेंट करता हाँ। है। ओके। जैसे कचर कचर खाते हो, हाँ हाँ, भचर भचर बोलते हो, मैं भी बनारस से आता हूँ, चीजों को थोड़ा समझ रहा हूँ। तो वैसे ही है। हाँ। चुबुर चुबुर गड़ता और चनवाना तो वैसे ही है। क्योंकि मैंने कुछ निकाले थे आपके दर्दे में गर्दे। जी। ये दर्दे में गर्दे सर, हाँ? क्या? दर्दे में गर्दे क्या है? कौन सा गाना है यार? दर्दे में गर्दे कमर डैमेज, आप ही के सारी गाने। सी का गाना है, हाँ। हाँ। दर्द में गर्द, क्या था यार? पूरा लिरिक्स बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अरे मुझे याद हो जाता तो कहना ही क्या था। लेकिन जैसे आपने बोला ना यस। चुबुर चुबुर का, हाँ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही वो भी है। अच्छा। हाँ, मतलब वो डबल मीनिंग नहीं है, लेकिन हम्म, लग रहा है नहीं हम्म। है, वो सीधा ही मीनिंग, लेकिन लग रहा है डबल, तो हम क्या करें? और कमर डैमेज? कमर डैमेज, हाँ। कमर डैमेज हो गया उसका मतलब। पहले मैं मोटी थी, अब पतली हो गई, अब मेरा कमर डैमेज हो गया। इट्स अ टैकी वर्ड, बट अच्छा लगता है सब लोगों को। मोटी थी तो पतली हो गई तो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हो गया ना, तो हाँ कमर डैमेज हो गया फिर, हाँ। मतलब अच्छा ही है, ठीक खराब है, क्या ये है? लिरिक्स निकालने लगे तो बहुत लंबे चले। आप लिरिक्स निकालो, हम आपको सफाई देंगे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि एक ये भी टर्म होता है कि वहाँ पे जो एक्ट्रेसेस है जी। वो थोड़ी भरी भरी होनी चाहिए, है ना? हेल्दी।
तो ये आपके ऊपर भी ये प्रेशर था कि नहीं? नहीं, मेरे पर नहीं था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भरी भरी होने से, किसने बोला है भरी भरी चाहिए? नहीं वहाँ, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बात हुई थी तो फिट मैंने, चाहिए। हाँ फिट क्यों, लड़कियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अपने जो ऑडियंस है वो लोग, जैसे हम लोग अभी साड़ी और लहंगा पहनते हैं ना, तो थोड़ा फिट लड़कियां चाहिए। फिट लड़की चाहिए, अच्छी खासी हो, देखने में सुंदर हो, खूबसूरत हो, हाइटेड हो, पर्सनालिटी अच्छा हो। हम्म, और मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है कि तुमको मोटा होना है या पतला होना है। ऐसे प्रेशर प्रोड्यूसर्स की तरफ से नहीं है? कभी भी नहीं मेरे। क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रेशर, क्योंकि जब फिट होकर लड़कियां जाती है पतली दुबली होती तो उनकी सिलेक्शन नहीं होती, रेदर देन अगर कोई हेल्दी लड़की है तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। ये मैंने चीज़ें सुनी हुई, इसीलिए मैं जानना चाह रहा। अब एकदम लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर वो साड़ी सूट में अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप अपीयरेंस वाइज देखा जाओ तो फिर लीन नहीं अच्छा लगता, इसलिए शायद वो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इतना ठीक है, इसे थोड़ा और हल्का फुल्का हो जाए तो भी ठीक, मैं बहुत ये ज्यादा भी नहीं। यस यस, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये नॉर्मल कंसेप्शन है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, और मैं मतलब कोई अलग से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, मतलब ये सारे मायने हैं और आप उसमें एक्टिव हैं, इसलिए मुझे होता है कि आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि अभी करंट सिनारियो क्या है वहाँ पर। अगर आप मुझे जिस तरह से बता रहे हो तो उस हिसाब से सुनने पे लग रहा है कि चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ, और मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि पहले से चीजें बहुत ही ज्यादा सच में अच्छी हो गई है। और आप जैसे बोल रहे हो ना लड़कियां फिट, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि लड़कियां फिट चाहिए उनको। ये अभी तो ऐसा हो गया है कि अब कोई एक कैरेक्टर है, अब मान के चलिए कोई मॉडर्न लड़की है तो उसके लिए तो फिट ही चाहिए ना। कैरेक्टर भी तो डिपेंड करता है क्या है नहीं। गाने में कैरेक्टर तो नहीं आता ना, गानों के लिए गाने के लिए कुछ हाँ ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा तो ये नहीं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन जो अच्छा चल रहा है मार्केट में, अगर कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके गाने चल रहे हैं या खूबसूरत है, या ऐसा लगता है कि इस गाने में इनको लेना चाहिए, तो फिर एज इट ठीक इज होता है। है। एक सवाल और मेरा इससे है कि जैसे कि डांस स्टेप को लेके कहा जाता है, तो क्या ये भी एक प्रेशर होता है कि डांस स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो कैची हो और सिंपल डांस स्टेप वाले चीज़ें नहीं हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे डांस स्टेप होते हैं जो बहुत कैची होते हैं, जो देखने में भी अश्लील लगते हैं, तो वो उसका एक प्रेशर होता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी गाना करते हैं ना उसमें यही रहता है कि कोई ऐसा सिग्नेचर स्टेप बने जिसको सब लोग फॉलो करे। जैसे एक मेरा गाना आया था पिपरा के भूत, तो उसमें एक स्टेप है वो बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन सब लोग ने उसको पसंद किया। चाहे दिलवा ले गई ले बोतल में भर के गरैया मछली, ये सारे जितने हुक स्टेप है ना सब लोग ने फॉलो किया उसको। तो हम लोग भी यही चाहते हैं ना कि जो हम गाना बना रहे हैं उसको लोग पसंद करे, उसको वायरल करे, उसका कोई स्टेप वायरल हो जाए, या कोई एक उसका गाने का एक लिरिक्स वायरल हो जाए। तो सबका यही लालच रहता है गाने को लेकर कि कहीं ना कहीं वो गाना इस प्रकार से भी पकड़े, तो हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है। नहीं, क्योंकि मैं पवन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एज अ सिंगर मैं सच में मानता हूँ कि उनके गले पे सरस्वती माता विराजमान है, किस इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। बट जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो छलकत थमरी जवनिया जो गाना है और उनमें वो खटिए पे लेट के वो जो डांस स्टेप कर रहे हैं, वो देखने में अजीब लगता है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा, इतनी आवाज़ का धनी आदमी। मैं सच्ची बताऊं, मुझे वो स्टेप फनी लगता है मुझे अच्छा लगता है। मेरे से अगर पूछे तो मेरे को तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता लोगों को घटिया कैसे लगता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे वो स्टेप इतना फनी, जैसे मैंने पहले देखा मैंने बोला ओ तेरी ये क्या हो गया तो वो मुझे इतना क्यूट लगा ना, और मुझे हंसी आने लगी और मजा आया। मतलब मुझे उसमें कोई ऐसा खराब नहीं लगा। पता नहीं आपको घटिया क्यों लगा, आपको फनी नहीं लगा वो चीज? नहीं मुझे नहीं, तो फनी फनी लगा, बट अगर आप साड़ी उठा के नेवल पे हो, आप वो कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी नहीं देख सकते हम। अब वो भी चीजें पहले होती थी, अब तो कहाँ, अब तो वैसी सारी चीजें रही भी नहीं। और वो उनका स्टाइल था, उनका पैटर्न है, वो राजा है, इंसान है, वो कुछ भी करे उसमें हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। उनको जो अच्छा लगे वो करे, वो उनका पैटर्न है, एक हीरो का पैटर्न होता है, वो उसके हिसाब से लोगों को लेकिन डांस स्टेप तो कोरियोग्राफर कर रहे हैं ना, पवन जी तो नहीं करते ना कि पवन नहीं, जी का कई कई बार जब हमें कुछ कहना रहता है ना या करना रहता है, तो हम कोरियोग्राफर को कन्विंस कर लेते हैं कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर वो करने देते हैं, ऐसा कोई ये अच्छा, नहीं। समटाइम्स हाँ आर्टिस्ट की हाँ रहती है हाँ, इम्प्रोवाइजेशन। हाँ। ओके।